ओम गणेश, जय माता दी। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। क्या श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता होती है या आवश्यकता है? क्या सही में जैसे श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में लिखा है कि दुर्गा पाठ फलम लभेत, कि सिर्फ इस स्तोत्र के माध्यम से पूरे दुर्गा पाठ का फल आपको प्राप्त होगा, तो उसे किस संदर्भ में लेना चाहिए या समझना चाहिए? क्या श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के कोई निश्चित मात्रा में हम पाठ कर सकते हैं? क्या श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में वो सब कुछ है जो 700 श्लोकों के दुर्गा सप्तशती के पाठ में है? आज इस विषय और वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए बिना भूले लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का आइकन अवश्य दबाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, अब जिनको भगवान ने ही खुद यही नाम दिया है कि श्री सिद्ध, अब उसे सिद्ध ही जो है ऑलरेडी, उसे सिद्ध करने की कहाँ आवश्यकता होती है? जो ताला पहले से खुला हुआ ही भगवान ने आपको दिया है, उसमें चाबी डालने के बाद आप उसे खोलने की कोशिश करेंगे तो उसका अर्थ क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तो ये ऐसी कुंजिका, ऐसी चाबी सिद्ध जो स्वयंभू है, जिसका सिर्फ आपको अच्छे तरीके से प्रयोग करना आना चाहिए। फिर भी कभी कभी होता है कि मानसिक संदेह को दूर करने के लिए या एक मन में वो संतुष्टि मिले, उसके लिए मैं सिर्फ ये कहूँगा, जैसे नवरात्रि है, नवरात्रि के 9 दिनों में या गुरु पुष्यामृत योग में या सूर्य ग्रहण में, और पहले से अगर आपने पाठ किए हुए तो चंद्र ग्रहण में भी आप चाहो तो श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के यथाशक्ति पाठ करके, आपकी भाषा में कहूँ, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि इसे सिद्ध करना चाहिए तो आप सिद्ध कर सकते हो, अन्यथा इसको सिद्ध करने की आवश्यकता है ही नहीं। हाँ, कोई भी मंत्र होता है, स्तोत्र होता है, उसको सीखने के बाद उसकी संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी, उसका कवच वैसे वैसे आपके जीवन में और शरीर के आसपास बनेगा, जिसके फल प्रभाव से आपको उसकी अनुभूति होगी। तो कुंजिका स्तोत्र के विषय में यही है कि जैसे उसका नाम है कुंजिका, जीवन के हर दुख दरिद्र रूपी ताले को खोलने की चाबी, वो है कुंजिका, अर्थात कुंजिका स्तोत्र, श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। अब उसको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर इसके पाठ कितने करें, कैसे करें? तो अगर आप सिर्फ नवरात्रि के दौरान अनुष्ठान करना चाहते हो, तो जैसे मैंने बहुत बार कहा है कि मैं ज़्यादातर 3 स्तोत्रों का एक संपुट या फिर 3 स्तोत्र का कॉम्बो बताता हूँ, लेकिन सिर्फ अगर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की बात करें तो मैं यही कहूँगा कि नवरात्रि के 9 दिनों तक आप एक संकल्प ले लीजिए मन से, जो भी संकल्प लेना है, अच्छा इप्सित कामना, अच्छी कामना सिद्धि हेतु, तो या तो पूरे 9 दिनों तक आप इसके 108 108 108 पाठ करते रहिए 9 दिनों तक। 9 दिनों में जब यह पाठ या अनुष्ठान पूर्ण हो जाए, उसके पश्चात यज्ञ तर्पण मार्जन कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नित्य 9 पाठ कीजिए, क्योंकि 108 पाठ करने के बाद 9 पाठ आपके लिए सरल हो जाएगा। मान के चलिए कि शायद 15-17 मिनट से अधिक नहीं होगा, तो 9 पाठ कर सकते हो। अब उसकी संख्या जैसे जैसे बढ़ रही है ना, मैं आपको 100% कहता हूँ, सिर्फ 6 महीनों की प्रतीक्षा कीजिए। 6 महीने के बाद आपके जीवन में जो जो परिवर्तन, अब परिवर्तन माने ऐसा नहीं है कि आसमान से आपके लिए सोने की बारिश हो जाएगी, ये अपेक्षा रखकर कोई भी कार्य करोगे वो होगा ही नहीं। लेकिन जिस अवस्था में अभी आप हो, जिस स्थिति में आप हो, उससे बेहतर स्थिति होगी, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपके साथ ऐसी ऐसी सारी चीजें होगी, समझ जाइए कि भगवती आपके पास है। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में बहुत प्रकार की सिद्धियां हैं। और उसके अलावा भी अगर बात करें तो जैसे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में, जैसे भगवान स्वयं कहते हैं कि शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापः शुभो भवेद न कवचम नारगला स्तोत्रम किलकम न रहस्यकम। अर्थात भगवान शिव जब भगवती देवी को कहते हैं कि हे देवी सुनो, मैं एक ऐसा स्तोत्र सुनाता हूं। अब इसे ध्यान से समझिएगा कि मैं आपको एक ऐसा स्तोत्र सुना रहा हूं या सुनाने जा रहा हूं कि जिसके पाठ मात्र से भी दुर्गा पाठ फलम लभेत, दुर्गा के पाठ का फल प्राप्त होता है। भगवान ने ये नहीं कहा है कि आप दुर्गा पाठ को छोड़कर ये पाठ करके फिर इसका फल प्राप्त करो, क्योंकि ये आलसी लोग होते हैं ना, वो रीजंस खोजते रहते हैं कि नहीं भगवान ने कहा है ना, तो मैं इससे ही उसका फल ले लूंगा। ये जो है वो गलत सोच है।
हाँ, इसका एक तर्क, इसका एक अर्थ आप ये निकाल सकते हो कि देश काल के अनुसार कभी कभी हो सकता है कि आप पूरा पाठ नहीं कर पाए, ठीक है। या मान लीजिए कि 1.5 घंटा 2 घंटे तक कोई नहीं बैठ पाता है और उसकी हृदय से इच्छा है कि मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करूं। अगर उस अवस्था में कोई नहीं कर पाता है तब ये पाठ करके उसको फल प्राप्त होगा। लेकिन पहले से ही अगर ये सोच रख ली, जैसे हम बात कर रहे कि हम शतचंडी मतलब 100 चंडी पाठ और बड़े बड़े यज्ञ करते हैं। अब मान लीजिए हम ही ये सोच ले या हमारे यजमान जो है हमसे वो पाठ करवाते हैं, अगर वो ये सोच ले कि पंडित जी रहने दीजिए, दुर्गा सप्तशती के पाठ नहीं करने, इससे अच्छा है तो हम कुंजिका स्तोत्र 2 मिनट में निपटा लेंगे। आप खुद सोचिए धीरे धीरे क्या होगा, ये संभव नहीं है। दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा पाठ फलम लभेत, उसके पाठ का फल प्राप्त होता है। ये नहीं कहा है कि वो पाठ ना करो, ये करके प्राप्त करो। तो पहले तो ये समझने की बहुत आवश्यकता है। न कवचम नार्गला कीलम न कवचम नार्गला कीलम, अर्थात कोई कवच का पाठ भी ना करे, अर्गला कीलक का भी पाठ ना करे, तो भी इस पाठ मात्रा से उसको उसका फल प्राप्त होता है। कहने का सिर्फ तात्पर्य यही है कि भगवान को भी स्वयं पता है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ एक तो सबसे बड़ा लंबा है, उसका रहस्य शायद कोई जान सकता है, उसकी विधि विधान आदि जो है वो भगवान को उस जमाने से ही पता था कि शायद हम कभी एक होंगे ही नहीं, क्योंकि हम में ही इतने मतलब रास्ते हैं अलग अलग प्रकार के कि हम इन सारे पुराणों को सम्मिलित करके एक साथ नहीं चल रहे। चलो वो बात भी छोड़िए, लेकिन कहने का तात्पर्य कि शायद भगवान को उस जमाने में पता होगा कि दुर्गा सप्तशती की पूरी पाठ विधि शायद हर एक कोई नहीं कर पाएगा, तो भगवान ने ये हमारे लिए उपलब्ध या उसकी उजागृति की है, जागृति की है। लेकिन मैं अगेन कहता हूं कि अगर आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ आता है तो उसको छोड़ के ये मत कीजिए, उसके साथ ये कीजिए जैसे हम पाठ करते हैं किसी के भी लिए। तो पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद कुंजिका स्तोत्र का भी एक पाठ हम कर लेते हैं तो पूर्ति हो जाती है। फिर इसके अंदर अर्थात श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में जो एक बड़ा रहस्य है, वो रहस्य कौन सा है? बीज मंत्रों का, जिसे कुंजिका मंत्र भी हम कहते हैं। और बहुत लोग कहते हैं कि पूरा कुंजिका स्तोत्र का पाठ ना करके केवल कुंजिका स्तोत्र, कुंजिका जो मंत्र दिया है भगवान ने, अम कम चम टम पम वाला, तो केवल उसका भी पाठ या मंत्र जाप करोगे तब भी पूर्ण फल मिलेगा, अवश्य ही मिलेगा। क्योंकि पूरे श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में आरंभ में भगवान ने श्री पार्वती मैया को सुनाया है कि ये है क्या, अर्थात उसका एक देखा जाए तो उसकी एक आरंभिक प्रतिक्रिया है या एक संपादिता है या आरंभिक एक कथा है। उसके बाद मूल रूप में ये मंत्र भगवान शिव ने माँ पार्वती जी को सुनाया और उसके बाद इसका महात्म्य सुनाया। तो मूल भाग है वो मंत्र वाला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वही जपो पूरा पाठ ना जपो। पूरा पाठ जपे, वैसे भी कुंजिका स्तोत्र इतना बड़ा नहीं है कि कष्ट ज्यादा पड़ेगा, पूरा पाठ कीजिए। तो इसमें रहस्य भरपूर है। और अंत में जैसे भगवान शिव ने कहा है दुर्गा श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का अंत करते हुए कि अरण्य रोदनम यथा, और आपको पता है उसका अर्थ क्या है। लेकिन मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य यही था कि कुंजिका स्तोत्र रहस्य से भरा हुआ है। सबसे बड़ा प्रश्न ये है जो अधिकतर मुझे लोगों ने पूछा था कि क्या इसे सिद्ध करना चाहिए, इसे कैसे सिद्ध करते हैं? तो उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, ये सिद्ध ही है, ये सबसे पहले समझ लो। और बात रही नवरात्रि की, अगर 108 पाठ ना भी कर पाए, कम से कम प्रतिदिन 9 पाठ से आरंभ कीजिए, 9 पाठ कीजिए, 9 पाठ कीजिए, 9 पाठ कीजिए, ऐसे 9 दिनों तक 9 पाठ कीजिए, फिर प्रतिदिन 1 पाठ कीजिए। कहने का तात्पर्य है कि आपकी रुचि इस स्तोत्र में अधिक है, आपकी भक्ति माँ दुर्गा के लिए अति है, माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए अधिक भक्ति आप करना चाहते हो, और उसमें अगर आपकी रुचि सिर्फ श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में है तो अवश्य इस प्रकार से कर सकते हो। मूल अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए तो उसे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र मतलब पहले से ही भगवान ने सिद्ध करके हमारे लिए प्रस्तुत कर दिया है। उसमें रहस्यों से भरा हुआ सर्व रहस्य है और वही है श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। अनुभूति होती है कुछ दिनों के बाद तो जरूर हमसे थोड़ा शेयर कीजिएगा, क्योंकि अनुभूति बहुत लोगों को हो ही रही है कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने के पश्चात। ये था आज का विषय वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताइएगा, और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो अवश्य वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन अवश्य दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। ओम गणेश, जय माता दी, हर हर महादेव।